एवरीवन, वेलकम टू क्रोशेट योर मैजिक। आज मैं आपके सामने आई हूँ। सर्दियों के मौसम में हम लेडीज के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं पानी में काम करते हुए या फिर किचन के काम करते हुए, और हमारे पास कुछ वार्मनेस के लिए नहीं होता। तो यहाँ मैं आपके पास सामने लाई हूँ आर्म वार्मर। इसमें फिंगर्स का कोई स्लॉट नहीं है, फिंगर्स आपकी फ्री रहेंगी जैसे रहती हैं, बस थंब का एक छोटा सा स्पेस है। बाकी ये यहाँ से लेके आपकी रिस्ट, आपकी कलाई तक रहता है, तो आपकी एटलीस्ट पाम वार्म रहेंगी। इसके लिए मैं ये आपको बनाना सिखाती हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, लेकिन बहुत काम का है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी सीरीज में इस आर्म वार्मर की बनाने की तरह। तो दोस्तों, आर्म वार्मर बनाने के लिए हमें वूल चाहिए। आप किसी भी कलर की वूल ले सकते हो या 2 कलर्स का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो। पेयर ऑफ सिजर्स और क्रोशिया। यहाँ पे मैं 9 नंबर की क्रोशिया ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से, आपके पास जो भी हो वो ले सकते हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप इसमें फंदे या इसमें जो ब्रेड हम करते हैं वो आपको उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। मैं 9 नंबर के क्रोशिया के हिसाब से अपना आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले वही नॉट तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए बन गई हमारी नॉट। ये रहा हमारा लूप, ये रही हमारी नॉट, ये रही हमारी नॉट, और ये मैजिकल थ्रेड, और ये वो वाला थ्रेड है जिससे हम वीव करेंगे, राइट। ये देखिए, अब हमें इस आर्म वार्मर का सबसे पहले हम ये रिस्ट वाला पार्ट बनाएंगे। ये देखिए, और ये रिस्ट वाला पार्ट देखिए, ऊपर नीचे इसमें जो डिजाइन है, इसके लिए हमें अपनी रिस्ट में आप कितना चौड़ा चाहते हैं। कुछ लोग इतना चौड़ा ले लेते हैं, कुछ इतना। मैं लगभग एक नॉर्मल इतना ले रही हूं, तो इसके लिए मुझे 12 ब्रेड करनी पड़ेंगी। तो वो मैं करने शुरू कर रही हूँ आपके सामने ही। देखिए, वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और ये रहा 12। तो मैंने ये देखिए 12 ब्रेड्स कर ली हैं। अब हम इसमें सिंगल क्रोशेट वो करेंगे। तो इसमें पहले जिसमें हमारा लूप है, हम उसे छोड़ के नेक्स्ट वाली ब्रेड से सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो सिंगल क्रोशेट कैसे, हमने ब्रेड के बीच से डाला, धागा निकाला, हमारे पास 2 लूप्स हैं, इसको हमने ब्रेड कर दिया। ठीक, नेक्स्ट वन। अब इसके नेक्स्ट में ये देखिए, ब्रेड के बीच में डाला, सही डाला है ना मैंने? जी, बिल्कुल सही डाला है। मेरी वूल है ना, बीच में से 2 पार्ट्स में हो जाती है तो गड़बड़ होता है। ये देखिए, ये मैंने डाला बीच में, फिर अपना थ्रेड लिया, ये अब 2 लूप्स हो गए। अब इसको ब्रेड कर देंगे। ऐसे ही हम पूरे यहां तक ब्रेड करेंगे। ठीक है, तो काउंटिंग में आपके पास 12 होने चाहिए। दोबारा फिर से ब्रेड के बीच में से डाला, धागा निकाला, और फिर हमने इसको ब्रेड कर दिया। एक मिनट, मेरा थ्रेड खत्म हो गया, थ्रेड ले लो।
इसको मैं नीचे रख लेती हूँ वूल को, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि फिर वो मैं खींचती जाऊंगी धागा, वो खोलती जाएगी। अब फिर से बी में करा, ये 2 लूप्स हो गए, और मैं इसको यहाँ से ब्रेड कर दूंगी। सेम विथ दिस, ब्रेड के बीच में से डाला, निकाला और वीव कर दिया। सॉरी, वो गोल गोल घूम गया था। अभी आपको वीव करके दिखाती हूँ कि कैसे दिखने लगेगा। ठीक है, आप बस इतना ध्यान रखना कि जो भी ये लूप है, ये बहुत ज़्यादा टाइट मत रखिएगा कभी भी। बहुत ज़्यादा अगर टाइट रखेंगे तो अंदर बाहर आगे पीछे करने में दिक्कत होगी, और बहुत ज़्यादा लूज रखेंगे तो वीव लूज होगा। तो आपको बहुत आराम से ये काम करना होगा। ठीक है ना। देखिए, आप मेरे लास्ट 2 बचे हैं, तो बस मैं भी आपको वीव करके दिखाती हूँ क्या ये कैसे शो होने लगेगा। ये देखिए, ये मेरा वीव हो गया है, और ये देखिए, ये इस तरीके से दिखने लगेगा। ये देखिए, अब आप क्या करेंगे, अब इसमें ट्विस्ट है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, डोंट वरी, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ऐसे बुन रहे थे, अब हम इसको अपने वर्क को उल्टा कर लेंगे, और ऐसे डाल के क्रोशिया, अब हम यहाँ से ऐसे वीव करेंगे। अब हम पहले ऐसे वीव किए थे, हम ऐसे वीव करेंगे, राइट। तो कुछ नहीं करना है, बस साइड चेंज हुई है, बाकी पैटर्न मैं आपको बताती हूँ। एक मिनट, धागा लपेट लूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको कि कैसे करने का है। ये देखिए, अब हम इसमें जो लूप, जो ये ब्रेड हुई है, ये देख रहे हो आप, ये जो ब्रेडिंग हुई है, ये जो ब्रेड दिख रही है, इसमें ये लूप में हमने धागा लिया, और अब ये जो ब्रेड का जो वी शेप होता है, उसमें जो हमारे अपोजिट साइड वाला है, ये देखिए, ये अपोजिट साइड वाला, इसमें हमने अपनी क्रोशिया डाली, निकाली और वीव कर दी। ये देखिए, ये देखो, आपको दिखाती हूँ पास से। ये देखो, ये ब्रेड है, इसमें ये जो मेरे अपोजिट वाला साइड थी, मैंने ये लिया, इसमें अब मैंने धागा फंसाया क्रोशिया में के हुक में, धागा निकाला और इसको वीव कर दिया। ठीक है, फिर से अपोजिट साइड वाली में से निकाली क्रोशिया, निकाला धागा और वीव कर दिया। एक मिनट, वीव कर दिया। ठीक है, सेम नेक्स्ट ब्रेड के अपोजिट साइड वाला साइड से क्रोशिया निकाली, धागा निकाला और वीव कर दिया। ये प्रोसेस आपको पूरी करनी है टिल आपकी रिस्ट के साइज का बैंड तैयार नहीं हो जाता, तब तक। एक तरह से
रिस्ट बैंड जिसे कहते हैं ना, वो अगर जब तक रेडी नहीं हो जाता आपके साइज का, तब तक आपको इसी तरीके से वीव करते हुए पूरा बनाना है। वो कोई टिपिकल चीज नहीं, बहुत इजी है, लेकिन जब ये बन के निकलता है ना तो बहुत सुंदर लगता है। जो ये वीविंग पैटर्न है वेरी सिंपल पर बहुत सुंदर लगता है, इसलिए मैंने इसमें कुछ ट्विस्ट, ये वाला ट्विस्ट डाल के बनाया और आपको बता भी रही हूँ, क्योंकि देखने में ये बहुत बहुत प्यार, बहुत ही प्रिटी लगता है। और ये लास्ट मैंने डाला, निकाला और इसको वीव कर दिया। ये देखें, ये देख रहे हो आप, इस तरीके से ये वीव होने लगेगा। मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। सेम ये देखिए, अभी आपने ये 2 वीव किए ना, ये मैंने वीव करके रखे थे पहले से, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और जब आप थोड़ा और आगे वीव कर लोगे तब ये इस तरीके से दिखने लगेगा। अगर ये फॉर्मेशन आ रही है, ये देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये वाली फॉर्मेशन आ रही है, तो समझ लीजिएगा आपका बिल्कुल सही उस पर जा रहा है। और ये इस तरीके से जब पूरा बन जाएगा तो ये इस तरीके से दिखेगा। ये आपको पूरा राउंड में ऐसे बनाना है। पहले आप अपनी रिस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आपका साइज है उसके अकॉर्डिंग आप बना लेंगे। फिर मैं आपको इसको बीच में से जॉइन करना बताऊंगी, दोनों को कैसे जॉइन करना है, दोनों पार्ट्स को कैसे जॉइन करके राउंड शेप लाना है। तो तब तक आप वीव करिए और मैं भी वीव करती हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने रिस्ट का पार्ट रेडी कर लिया है बना के, अपनी रिस्ट के अकॉर्डिंग। ये जो रिस्ट होती है, कलाई होती है, इसके अकॉर्डिंग मैंने ये बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसे जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए हम बैक लूप स्टिच यूज करेंगे। और ये बैक लूप स्टिच मैंने ग्रेनी स्क्वायर्स को जोड़ने के लिए एक वीडियो बनाया था, तो उसमें डली हुई है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। बाकी मैं इसमें अभी ब्लैक लूप स्टिच करूंगी तो वो आप देखेंगे। अब जैसे ये हमारा लूप है, इसको सेट कर लीजिएगा। ये लूप है और ये हमारा पहला, ठीक है, ये पहला हमारा फंदा है। यहाँ पे हम डालेंगे पहली चेन, जो हमने स्टार्टिंग में शुरू की थी, ये पहली चेन में मैंने डाला और ये धागे को इस तरीके से मैंने इसके अंदर एक बार ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो हमारे साइड का अपोजिट लूप है, जैसे मैंने आपको बताया था, वो लेंगे और पहली बार जो हमने चेन करी थी वो लेंगे, ठीक है। और ये देखिए, और धागा लेके पहले इसके अंदर से, फिर ये हमारे पास 2 लूप्स बचे हैं, ये दिख रहे हैं 2 लूप्स बचे हैं, इससे भी धागा लगा देंगे और हमारे पास सिंगल लूप बचा। ऐसे ही फिर से बैक लूप लेंगे, इसका लेंगे, दोनों के साथ धागा लगाया, हमारे पास 2 लूप्स हैं और फिर इनको भी हमने वीव कर दिया, ठीक है। सेम फिर से ये लिया बैक लूप, इसका लूप लिया, धागा निकाला पकड़ के दोनों के तरह से, हमारे पास 2 लूप्स हैं, इससे भी धागा निकाल दिया और हमारे पास सिंगल लूप बचा, ठीक है। सेम फिर से प्रोसेस करते हुए हम पूरा यहां तक स्टिच कर लेंगे। तो चलिए स्टिच करते हैं। ये देखिए दोस्तों, करते करते मेरा ये देखिए लास्ट तक आ गया है। मैं ये लास्ट बार बना रही हूँ, दोनों को करा और फिर इसके अंदर से ये धागा निकाल लेना है हमको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गया। सी, एक मिनट, मेरी ऊन बीच में फट जाती है तो ये प्रॉब्लम देती है। या
ये देखिए, ये अब मेरे 2 लूप्स हैं। ठीक है, अब बस इन दोनों को साथ में मुझे स्लिट नॉट कहते हैं ना, स्लिट नॉट लगा के इन्हें वीव कर देना है। ओके, अब ये मेरे पास, ये देखिए, ये मेरी रिस्ट पार्ट बन चुका है। ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे करके सीधा कर लूंगी। सो ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने अभी जोड़ा है इन दोनों को। ये देखिए, इस तरीके से वीव हो जाएगा। राइट, ये देखिए कितनी खूबसूरती से, पता भी नहीं चल रहा है। तो यहां से मैंने वीव कर लिया और ये मेरा ये रहा लूप। ठीक है, अब जो ये पार्ट देख रहे हो आप, इसमें हम डबल क्रोशेट करेंगे। ठीक है, ये जितनी भी चेन स्टिच दिख रही है आपको, इन सब में डबल क्रोशेट होगा। तो चलिए बताती हूँ। पहले हम डबल क्रोशेट स्टार्ट करने से पहले 4 चेनें बनाएंगे। ओके, एक मिनट, मैं धागा ले लूं फिर बताती हूँ। ठीक है, अब ये 4 चेनें, 1 2 3, ये मैंने 4 चेनें ले ली हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसे देखिए, मैंने ये जो इसके बगल में है, यहां से ये जो बगल में चेन दिख रही है, ये जो पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे घुसाया, जहां पे आपका क्रोशिया इजीली चली जाए। ठीक है, इधर अब हमें बनाना है, लेकिन डबल क्रोशेट के लिए मुझे एक लूप अपना भी बनाना पड़ेगा। ये लूप मैंने बनाया। ओके, धागे का ध्यान रखिएगा। फिर मैंने यहां डाला, धागा खींचा, ये देखिए हमारे पास 3 हो गए लूप्स, 1 2 3। ठीक है, अब इसको मैं वीव कर दूंगी, फिर ओके, सेम ऐसा आपको पूरा यहां से लेके पूरा स्टार्ट करना है। ठीक है, अब ये स्टार्ट करा है आपने, तो अब इसको आगे भी हमें बढ़ाते जाना है। देखिए, मेरी वूल इस बार की ऐसी है कि बीच में से फट जाती है, तब बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये देखिए, ये 2 और फिर ये 2, ये देखिए, ये है डबल क्रोशेट। ठीक है, फिर से नेक्स्ट, ये देखिए, इसमें डाला, ये रहे, ऐसे ही ये देखिए, इसकी डिजाइन ये इस तरीके से आएगी। ये देखिए, ठीक है, अब ये आपको पूरे ऑल राउंड यहां तक, जहां पे आपने 4 चेन्स ये करके छोड़ी हैं, यहां तक, इसके नेक्स्ट यहां पे आपको यहां तक लाके इसे करना है पूरा, मतलब राउंड पूरा कंप्लीट करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से बनता जाएगा, ऐसी डिजाइन पूरे में आएगी। जैसे ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, हम ये वाला पार्ट वीव कर रहे हैं, ये इस तरीके से पूरे रिस्ट पे यहां तक आता जाएगा, और इस तरह से इसकी यहाँ पे इस साइड पे हमारी रिस्ट और हमारी पाम के बीच में ये ग्रिप बनाने का काम करेगा। तो वीव करते रहिए। तो ये मैंने यहाँ पे डबल क्रोशेट करके पूरा राउंड यहाँ तक ले आई हूँ। मैंने आपसे कहा था ये पूरा राउंड करना है हमको, मैंने देखिए पूरा राउंड कर लिया है और ये यहाँ तक मैं ले आई हूँ। अब हम यहाँ पे स्लिट नॉट बांधेंगे। ठीक है, तो कैसे,
ये तो मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में स्लिट नॉट बांधना बताया है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि यहाँ पे जो हमने चेन स्टिच करी थी उसमें ये जो ऊपर वाली चेन स्टिच है, दिस वन, ठीक है, इसमें हम अपना क्रोशिया डालेंगे, धागा खींचेंगे और फिर इसी धागे को इससे निकाल देंगे। ये बन गए आपके स्लिट नॉट। और ये देखिए, ये हमारी रिब का पार्ट, रिस्ट का पार्ट ये रेडी हो गया, जैसे इसमें है। यहां तक हमारा पार्ट ये रेडी हो गया है, देखिए, सी, ठीक है। अब हम इसके आगे ये पार्ट जा रहे हैं। तो पहले हम 2 चेन स्टिच करेंगे, 1 2, ठीक है। अब सेम डबल क्रोशेट से हम बनाना शुरू करेंगे। जहां जहां हमारा ये स्पेस है, ये स्पेसिंग जो है ना यहाँ पे, तो ये बनाया, ये डाला, ये निकाला, ठीक, सेम ऐसे। ये जो इनके बीच में ये जो स्पेसिंग है ना, ये देख रहे हैं, इनके बीच में जो हमने ये काम किया है, ये हमने बनाए थे ना डबल क्रोशेट से, इनके बीच में जो स्पेसिंग है, ये वाली स्पेसिंग, ये वाली स्पेसिंग, जहां पे आपके क्रोशेट ऐसे जा सके, बस हमें वहीं पे ऊपर वाली लेन में डबल क्रोशेट स्टार्ट करनी है और टिल वैसे ही पूरा राउंड कंप्लीट करके यहां पे आना है, ठीक है। ऐसा आपको तब तक करना है जब तक कि आर्म वार्मर, जब तक कि ये आपका आर्म वार्मर आपके थंब वाले स्लॉट तक ना आ जाए, कम से कम यहां तक। अगर आपका आर्म वार्मर यहां तक आ रहा है तो उसके बाद आपको यहां से यहां तक ये डबल क्रोशेट से कंटिन्यू करना है जब तक कि आप अपना थंब का स्लॉट ना बनाने के प्रोसेस में आ जाओ, ठीक है ना। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं सेम। कुछ नहीं करना है, ये देखिए स्पेस निकली है, डाला और ये डबल क्रोशेट बना दिया। और अगर क्लियरली आपको सीखना है कि कैसे डबल क्रोशेट करते हैं तो वीडियोस पड़े हुए हैं बिगनर्स के लिए, ओके। तो आप उस वहां पे भी जाके ये चीज देख सकते हैं, सीख सकते हैं। इस तरीके से आपका बनता जाएगा, राइट। ये देखिए, इस तरीके से आपको पूरा जहां तक थंब का स्लॉट नहीं आ जाता वहां तक बनाना है। तो बनाते रहिए और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा। दोस्तों, अब हम जो आर्म वार्मर बुन रहे थे, अब हम उसके थंब के स्लॉट तक आ गए हैं। मैंने इतना वीव कर लिया है कि मेरी ये पाम का यहां तक ये आ गया है। अब हमें इसका थंब का स्लॉट बनाना है। तो अब हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट 2 चेन्स करते हैं ना। तो 1 मिनट में धागा लपेट लूं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब हम इसका स्लॉट कैसे बनाएंगे। तो 1 2, ठीक है। अब हम पहले एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। इन 2 चेन्स के बाद जो फर्स्ट डबल क्रोशेट है वो हम बना लेंगे, राइट। तो ये मैंने फर्स्ट डबल क्रोशेट बना ली, ओके। अब मेरा जो थंब का साइज है वो 8, जो ये हमारे चेन स्टिच है ना, हमें ये 8 छोड़नी पड़ेगी। इसकी जगह हमें ये जो हम डबल क्रोशेट से जो ये जाल बुन रहे थे ना, ये नहीं बुनेंगे। अब हम 8 चेन्स वीव करेंगे और उतना स्लॉट, जैसे ये आप देख रहे हो, ये जो स्लॉट है, ये थंब का स्लॉट, ये बनाएंगे,
तो इसके लिए हमें 8 चेन्स करनी है। मेरे थंब का साइज 8 है, तो हम 8 डबल क्रोशेट ना बुन के हम 8 चेन्स बुनेंगे यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड द लास्ट 8। ठीक है, अब ये 8 हमने चेन बुन ली। अब 8 यहाँ पे भी हम चेन्स काउंट करेंगे। तो 1 2 3, एक मिनट, हाँ ऐसे पकड़ के यहां से, ये तो हमारी डबल क्रोशेट है, इसके बाद वाली चेन, ये देखिए इसके बाद वाले से चेन से हम बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ये, तो हम यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है मेरा ये स्लॉट। लगभग मैंने नीचे के 3 डबल क्रोशेट स्किप करे हैं, तब मेरा ये एक स्लॉट आ रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस अब यहाँ पे मैं डबल क्रोशेट, ये निकाला मैंने क्रोशेट हो, ये देखिए ये जो डबल क्रोशेट था इसके ऊपर से हमने निकाला, और ये अब यहाँ पे हम अपना डबल क्रोशेट बुन लेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, तो ये जो स्पेस आई है, ये देखिए ये जो स्पेस आ रही है ना चेन स्टिच, और ये देखिए यही हमारे थंब का स्लॉट होगा। अब हम सेम वैसे ही जैसे पूरा बुनते हैं, अब हम वो हमारे फिंगर्स के एरिया तक, हमारा थंब का स्लॉट ये बन गया, ये बन गया है। अब हम इस पे ही डबल क्रोशेट वैसे ही ये जाल अब बुनते जाएंगे टिल जब तक हमारी फिंगर्स यहां तक नहीं आ जाता है, जहां तक आपको चाहिए। ठीक है ना, यहां तक, तब तक हम इस डबल क्रोशेट को कंटिन्यू करेंगे जैसे ये हम नीचे से कंटिन्यू करते हुए लाए थे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे एक सिंगल चेन नहीं दे रहे थे, तो वो हम नहीं देंगे, मैंने गलती से दे दी, आप मत दीजिएगा, नहीं तो ये फिर आपकी जो डिजाइन है ना वो कंटिन्यूटी बिगड़ जाएगी, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने यहाँ पे गलती से एक चेन वीव कर दी थी, वो मत करिएगा आप प्लीज। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे थंब का स्लॉट बन गया। अब हम यहाँ पे ऐसे डबल क्रोशेट से फिर ये पूरा जाल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सॉरी मेरी ऊन फट गई, बीच में से डिवाइड हो गई 2 पार्ट्स में, इसलिए वो दिक्कत दे रही थी। ऐसे ही आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा कंटिन्यू करना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, मैंने पूरा ये थंब का स्लॉट बनाया था, याद है? ये देखिए, ये हमने यहाँ थंब का स्लॉट बनाया, ये रहा दिस वन, ये देखिए ये होल सा दिख रहा है आपको,
ये हमने थंब का स्लॉट बनाया। उसके बाद देखिए डबल क्रोशेट से पूरा जैसे हमने नीचे का जाल बुना था पूरा बाकी पूरा ऐसे बुना है। अब मैं यहाँ पे टिल इस लाइन के ये एंड पे आ गई हूं। तो सेम हम स्लिट नॉट से इसे बंद करते हैं, वैसे ही करेंगे। देखिए आपको दिख रहा है, ये देखिए ये यहाँ पे लास्ट आ गया है। यहां से हमने शुरू किया था, यहां से ये चेन से हम यहीं आ गए हैं। तो ऊपर वाली चेन में, ठीक है, ये ऊपर वाली चेन में हम निकालेंगे अपनी क्रोशिया, धागा लेंगे और स्लिट नॉट लगा देंगे। ये देखिए जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये देखिए स्लिट नॉट लग गई। अब फिर से हम वही 2 चेन्स और फिर से हम अपनी डबल क्रोशिया शुरू करेंगे। तो अब हम डबल क्रोशिया कैसे शुरू करेंगे, ये तो चेन्स है। तो हम ये जो चेन सीरीज है जो हमने थंब के स्लॉट के लिए बनाई थी उसके मिड से निकालेंगे। ये देखिए ऐसे जैसे डबल क्रोशेट बनाते हैं वैसे ही सेम ये निकाला, ये ऐसे और ये ऐसे करके और एक चेन स्टिच। ये देखिए ये हमारी एक डबल क्रोशेट बन गई। मतलब हमारी फिर से नेक्स्ट लाइन ऐसे ही डबल क्रोशेट से हम बनाते जाएंगे इस पे, ठीक है ना। देख रहे हो आप, फिर से फिर एक ये चेन छोड़ के फिर दूसरी चेन के बीच में डालेंगे और यहाँ पे सेम डबल क्रोशेट कर देंगे। ये देखिए तो हमारी ये पूरे इसमें ऐसे ही जाल बनता जाएगा। फिर एक चेन छोड़ेंगे, देख रहे हो आप, नहीं मैंने यहाँ पे 2 चेन्स छोड़ दी, सॉरी। ये एक ही चेन छोड़नी है, यहाँ मैंने गलती से 2 चेन छोड़ी है, ये गलत किया है। मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, हम एक ही एक चेन छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये डबल क्रोशेट की थी, फिर इस चेन पे हमने करी, यहाँ एक चेन छोड़ी, फिर ये दूसरी चेन में डाला हमने, दूसरी चेन के बीच में, ये देखिए डाला, धागा निकाला और हम अपनी डबल क्रोशेट वीव कर देंगे, ठीक है। फिर एक चेन छोड़ेंगे, एक चेन छोड़ेंगे और फिर डालेंगे उसके नेक्स्ट चेन में और फिर डबल क्रोशेट वीव कर देंगे। ये देखिए ये चेन बनती जा रही है, ये देखिए ये जाल हमारा बनता जा रहा है ऐसे ही। फिर एक चेन छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट चेन के मिड में डालेंगे और वहां से धागा निकाल के फिर हम अपनी डबल क्रोशेट वीव कर देंगे, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, जैसे हम पूरे में जाल बुन रहे थे, जाल बुनते हुए आ रहे हैं, वैसे ये देखिए फिर से बुनने लगा, देख रहे हैं। जो हमने थंब का स्लॉट बनाया था बेसिकली उसके ऊपर से मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये हम एक एक चेन इसमें छोड़ते जाएंगे और डबल क्रोशेट वीव करते जाएंगे, ठीक है। अगेन फिर हमारा एक ये छूटेगी चेन और फिर हम डबल क्रोशेट वीव कर देंगे। ये देखिए
ये देखो, ये हमने थंब का स्लॉट बनाया था, उसके ऊपर से देखिए दोस्तों, ये मैंने ये वीव किया है। देखिए, ये वीव हमने वैसे ही जाल सा बुना है, एक 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 चेन छोड़ के, ठीक है। ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे वीव कर रहे हैं वैसे ही सेम, और ऐसे ही आपको भी वीव करना है। अगर डिजाइन में चेंज हुआ तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे हम वीव करते हुए आ रहे हैं वैसे ही आगे भी इसमें कंटिन्यू करते चले जाएंगे। देखिए, ऐसे ही आगे कंटिन्यू पूरा, फिर से हम ऐसे ही राउंड, ऐसे ही फिर से पूरा राउंड यहाँ पे हम बना लेंगे। कहाँ तक कि हमारी फिंगर्स तक ये एरिया ना आ जाए। अभी हम यहाँ पे हैं, यहाँ से शायद इतना हम इस वाले एरिया में है जहाँ पे हमने थंब का स्लॉट बनाया है। अब हमें इतना और वीव करना है, समझ रहे हैं। हम थंब का स्लॉट बना चुके हैं, अब हमें इतना एरिया, ये जो है, ये जो एरिया है कवर करने के लिए, ये भी हमें वीव करना पड़ेगा। तो इतने एरिया तक तभी हमारा आर्म वार्म अप कंप्लीट होगा। हम फिंगर्स नहीं बना रहे हैं, मैंने आपको फिंगर्स नहीं बना रहे हैं, लेकिन फिंगर्स के नीचे तक का एरिया हमें यहाँ तक कवर करना है। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ तक आ चुके हैं, हम अपना थंब का स्लॉट बना चुके हैं। अब हमें इतने एरिया कवर करने के लिए भी वीव सेम करना ही होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से 2 साइज और जाएगा हमारा, 2 और 3 लाइंस और बनेंगी हमारे इस जाल की, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं इस चेन के भी, जहां पे हमने थंब के स्लॉट के ऊपर भी जाल बुना है, अब उस लाइन की लास्ट उस पे आ गई हूँ, तो मैं लास्ट डबल क्रोशेट बना रही हूँ उसका। अब देखो, ठीक है, ये लास्ट डबल क्रोशेट बनाने के बाद अब हम फिर से लास्ट में आके जो स्लिट नॉट बनाते हैं वही बनाएंगे, ठीक है। तो वही सेकंड चेन के इसमें डाला, धागा निकाला और जस्ट स्लिट नॉट लगा दी, ठीक है। ये देखिए, ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा दोस्तों। ये देखो, ये आपका थंब का स्लॉट साइड में ऐसे दिखेगा, देख रहे हो आप। ये देखो, ये देखो, ये थंब का स्लॉट आपने बनाया, उसके ऊपर आपने ये जाल बुन लिया है, तो अब ये इस तरीके से आपको साइड में दिखेगा। ये पूरा वीव हो, आपको अभी से और ऊपर 2 और वीव करनी पड़ेंगी लगभग, अंदाजन अपने हैंड्स के अकॉर्डिंग वीव करिएगा, पर ये ऐसे स्लॉट बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अभी और आप आगे बुनते जाइए, जब तक कि हम यहां तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है। जब हम यहां पहुंच जाएंगे तब फिर मैं आपको इसका फिनिशिंग एंड बताऊंगी, तब तक आप वीव करिए, ओके। ये मेरा पूरा इस यहां तक आ चुका है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक लाइन, एक या 2 लाइंस जस्ट फॉर फिनिशिंग टच बनानी है, बाकी ये आर्म वार्म अप पूरा कंप्लीट है, ठीक है। तो अब हम ये जो मैट स्टाइल ये बना रहे थे नेट जैसा, तो अब ये ना बना के ये जो हमने सबसे पहले ये लाइन देख रहे हो आप, ये डबल क्रोशेट्स की लाइन की थी, पास 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 पास, यही हम सेम चीज फिर से रिपीट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हर ब्रेड में आप डबल क्रोशेट करोगे। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, सिंपल, मैंने 2 चेन्स बना ली थी, हमने यहाँ पे स्लिट नॉट लगाई,
उसके बाद जैसे हम शुरू करते हैं तो 2 चेन्स, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें हर चेन में एक डबल क्रोशेट, ठीक है। ये देखिए, सेम। और इसमें एक चेन की गैपिंग नहीं देनी है। जैसे हम इसमें जो पैटर्न बना रहे थे, इसमें एक एक डबल क्रोशेट के बीच में एक चेन की गैपिंग थी। वो गैपिंग हम जब ये फाइनल लाइन बना रहे हैं यहाँ पे जो डबल क्रोशेट्स की, इसमें नहीं देनी है। क्योंकि हमने जब ये फर्स्ट लाइन बनाई थी तो इसमें भी हमने एक चेन की गैपिंग नहीं दी थी। तो सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे भी एक चेन की गैपिंग नहीं देनी है, जस्ट डबल क्रोशेट करते चलना है हर ब्रेड पे। जो ये ब्रेडिंग है, हर ब्रेड पे हमें डबल क्रोशेट करते चलना है। तो चलिए करते हैं। अगर दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये चीज़ बनाओ, लेकिन ये फिनिशिंग टच के लिए है। अगर आप चाहते हो कि आप ऐसे ही अपना आर्म वार्मर रखो तो ऐसे भी रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये फिनिशिंग टच देने के लिए मैं बना रही हूँ, तो जिससे कि हमारा आर्म वार्मर अच्छा लगे। अगर आप नहीं चाहते हो तो ये ऐसे ही सिंपल भी अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही आप पूरा राउंड जस्ट ये डबल क्रोशेट करते हुए देखिए, इस तरीके से जब आप करते जाओगे तो ये इस तरीके से क्लीननेस आएगी। देख रहे हो आप, बिना गैपिंग के, ऐसे सिंपल, ठीक है ना। तो ये ही हमें पूरे राउंड, मतलब जहां से हमने शुरू किया है, यहाँ से शुरू किया है, पूरा बनाते हुए वहीं पे हमें आना है। जब हम लास्ट में स्लिट नॉट लगाएंगे तब तक वहीं पे आना है हमें, वहां तक। यही पूरे ऑल ओवर्स में डबल क्रोशेट करते हुए, ठीक है। तो चलिए करते हैं। देखिए दोस्तों, ये अब मेरा लगभग लास्ट पे आ गया है। ये देखिए, मैंने पूरा डबल क्रोशेट से ये कर ली है, पूरी बाउंड्री टाइप बना ली है। अब मेरा ये लास्ट आ गया है। यहाँ पे देखिए, बस ये एक डबल क्रोशेट यहाँ पे आएगी। ये देखिए, ये मैं ले रही हूँ आपके सामने। ये देखिए, ये लास्ट, और मैं स्लिट नॉट लगाने जा रही हूँ। ये देखिए, तो ये यहाँ पे, ये देखिए, लग रहा है ना सुंदर, बिल्कुल परफेक्ट, राइट। तो यहाँ पे ये पूरा बन के हमारा आर्म वार्मर रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसको क्लोज करना और बता देती हूँ। क्लोज हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना। ये जो धागा जिससे हम वीव कर रहे थे, उसको यहाँ से कट करके और इस लूप में से निकाल के इसे खींच देना है, ठीक है। कैसे, मैं बता देती हूँ।
ये देखिए, ये मैंने कट कर लिया है पेयर ऑफ सिजर्स से। अब ये इतना सा धागा बचा है, क्रोशिया की मदद से मैं इसको इस लूप के अंदर लूंगी। ये देखिए मैंने ले लिया इस लूप के अंदर और जस्ट इसको खींच दिया। देखिए अब ये मेरा कंप्लीट हो गया है और मैं अब इसको अपनी वीविंग में ही ये थ्रेड अंदर की साइड से छुपा दूंगी। ठीक है, जस्ट ये देखिए, ये अंदर की साइड से ये धागा है ना, इसको मैं अंदर की साइड से यहाँ पे डबल क्रोशेट्स किए ना इसमें छुपा दूंगी। तो ये देखिए, ये मैंने धागा ये डबल क्रोशेट के अंदर से निकाल दी क्रोशिया, और ये मैंने धागा इसके अंदर देखिए निकाल लिया। देख रहे हो आप, इट्स वेरी इजी। ये जो डबल क्रोशेट्स की है ना आपने, ये देखिए, ये मैंने ये निकाली, अपना यान पकड़ा, ये वाला लूप में फंसाया और ये देखिए पूरा निकाल दिया। ठीक है, ऐसे ही फिर से लिया, क्रोशिया में यान फंसाई, ये देखिए पूरी निकाल दी। नहीं आई यहाँ हाथ में, दोबारा दिखाती हूँ। ये देखिए, ये निकाला मैंने क्रोशिया, ये यान ली पूरी, और ये देखिए इसके अंदर से ये देखिए ऐसे लूप बन गया और इसको मैंने यहाँ से खींच लिया। इस तरीके से आप यान को पूरी अपनी वीव में छुपा सकते हो। ठीक है ना। और अगर ये बहुत लंबी आपने छोड़ दी तो फिर कुछ थोड़ी दूर के बाद प्लीज इसे कट कर दीजिएगा। मैं भी इसे कट करूंगी, पूरा नहीं छुपाऊंगी ऑलरेडी, इसके बाद में कट ही करूंगी। ये देखिए मैंने निकाल लिया, काफी दूर तक आ गया है, देख लीजिएगा कहीं पे बस दिक्कत ना हो, स्ट्रेच ना हो रहा हो, आपकी वीव खराब ना दिख रही हो। ठीक है, ये इस तरीके से पूरा वीव हो गया है। और दोस्तों ये एक ही हाथ पे नहीं, आप दूसरे हाथ में भी पहन सकते हो। ये ऐसे आप इस हाथ के लिए, राइट हैंड के लिए, और ऐसे करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड के लिए। तो ये कोई ऐसा नहीं कि ये लेफ्ट हैंड का ही राइट हैंड का है, आप कोई सा भी आर्म वार्मर किसी भी हैंड में पहन सकते हैं। ठीक है, अब फिनिशिंग टच देने की बारी है। तो ये थोड़ी सी यान आप देख रहे होगे मैंने छुपाई, तो ये थोड़ी सी यान बची है, ये रही। तो अब मैं इसको पेयर ऑफ सिजर्स की मदद से कट कर दूंगी नीटली। ये लीजिए, कट हो गई और हमारा आर्म वार्मर रेडी हो गया। तो ऐसे ही आप भी अपने आर्म वार्मर बनाइएगा, और आप मेरे साथ अपनी वीडियो शेयर भी कीजिएगा। ये मैंने सिंगल यान से बनाया है, आप डबल यान से भी बना सकते हो। नीचे का जो ये पार्ट है ये किसी और कलर से, फिर ये ऊपर की जो टचअप है ये किसी और कलर से, तो भी अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। और आप अपने वीडियोस मेरे साथ प्लीज शेयर करिएगा। तो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझसे पूछेगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। टिल देन, बाय, टेक केयर।